नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज मैं लौटा हूँ फिर से आपको जो आपका पिछला लेक्चर मैंने छोड़ा था खनिज का, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मिनरल्स, द्वितीय खनिज या फिर जिसे हम बोलते हैं गौण खनिज, है ना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मिनरल्स सेकेंडरी मिनरल्स जो होते हैं वो आपकी जो अर्थ सरफेस होती है उसी पे किसके कारण बनते हैं? जब आपका जो प्राइमरी मिनरल्स या प्राथमिक खनिज जो होता है उसकी जब अपक्षय होता है या फिर वेदरिंग होती है, टूटता है, बिखरता है, उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जब वो नया रूप ले लेता है, नए गुण उसके अंदर आ जाते हैं या लगभग सिमिलर गुण प्राथमिक खनिज जैसे होते हैं। इनके कण का साइज क्या होता है? वो छोटा होता है ना। तो उन मिनरल्स को हम क्या कहेंगे? उन मिनरल्स को हम सेकेंडरी मिनरल कहेंगे या फिर द्वितीय खनिज कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं? अल्टर्ड और डिकम्पोज्ड रूप होता है। अल्टर्ड या डिकम्पोज्ड मतलब थोड़ा सा बदला हुआ या फिर उसका जो सड़ा हुआ मतलब टूटा हुआ हिस्सा, ठीक है। तो जैसे एक फ्रेगमेंट है, वो फ्रेगमेंट क्या हो जाता है? एक पार्ट है, एक खनिज का हिस्सा जो और टुकड़ों में बट जाता है, उसके बाद वो किसी और के साथ बॉन्ड बना लेता है, तब वो सेकेंडरी मिनरल्स बनाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? सिलिकेट मिनरल्स और नॉन सिलिकेट मिनरल्स, ठीक है। सिलिकेट खनिज या और नॉन सिलिकेट खनिज होंगे आपके। तो सिलिकेट मिनरल्स क्या होते हैं? सिलिकेट मिनरल्स वह खनिज होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? सिलिकॉन की मात्रा अत्यधिक रूप में पाई जाती है, जबकि और जो बचा हुआ एसेसरी पार्ट्स होता है, जैसा मैंने पिछली बार बताया था, वो अदर मटेरियल्स का होता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। देखिए मैं उसको आपको समझाता हूँ कि क्या होता है आपका। एक जो कार्बन और इस जो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन क्या करता है? सिलिकॉन 4 आपके ऑक्सीजन एटम्स के साथ या ऑक्सीजन एलिमेंट्स के साथ में एक स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर उसे आप ज्योमेट्री बोल सकते हो या ज्यामिति बोल सकते हो, है ना। तो ज्यामिति बनाता है तो क्या है? जैसे मान लीजिए आपका ये एक सिलिकॉन है, ठीक। अब ये क्या करेगा? एक ऑक्सीजन से दूसरा ऑक्सीजन इस टाइप से होगा, माफ़ करिएगा, एक मिनट में फिर से आपको इसको ड्रॉ करता हूँ। देख लीजिए, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे जो सेंटर में रहेगा वो क्या रहेगा? सिलिकॉन रहेगा, ठीक। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रहेगा, और एक ऑक्सीजन उभरा हुआ या तो ऊपर की ओर या तो यहाँ होगा। तो ये सभी क्या करेंगे? इस तरीके से ये वाला ऑक्सीजन है ये उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से कंबाइंड होते हैं। तो ये क्या बनाएगा? 3D स्ट्रक्चर बनाता है आपका। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? 3D स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मैं आप इधर बता दे रहा हूँ फिर से छोटा सिलिकॉन को। आपका सिलिकॉन ये है, आपका सिलिकॉन है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिनरल मिल गया, एक ऑक्सीजन मिनरल आपका यहाँ पे हो गया, एक ऑक्सीजन मिनरल आपका यहाँ हो गया, और एक ऑक्सीजन मिनरल आपका ऐसा होगा। मतलब ये क्या है? ये इनकी जो बेस होगी ये वो आपस में कंबाइंड होगी, और ये इस तरीके से ऊपरी हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरीके से कंबाइंड होगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो नीचे का तो आपका पूरा ये वाला जो हिस्सा होगा ये पूरा बेस बनेगा, ये वाला हिस्सा बेस बन जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन ऊपर होगा या फिर
नीचे की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जो आपके सिलिकॉन है, अब जैसे सिलिकॉन की रेडियस जो होती है वो कितनी होगी आपकी वो आपकी हो जाएगी 0.042 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, त्रिज्या जिसको आप बोलेंगे रेडियस, और आपका जो सेकेंडरी मिनरल रहेगा और जो आपका ऑक्सीजन रहेगा उसकी जो त्रिज्या रहेगी वो कितनी रहेगी, वो आपकी रहेगी 1.32 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसी के साथ में क्या होगा कि जो आपका सिलिकॉन आयन है वो 4 ऑक्सीजन से जब जुड़ा होगा तो ये चारों ऑक्सीजन अब क्या करेंगे, इनके ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज होगा। जो ऑक्सीजन होता है आप जानते ही हैं जितना कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज होते हैं, O2 लिखा जाता है इसीलिए। तो क्या होगा कि एक तो मान लीजिए ये सिलिकॉन से जुड़ गया है, तो दूसरा जो ऑक्सीजन का चार्ज रहेगा वो इस तरीके से ऊपर रह जाएगा। ठीक, तो चारों ऑक्सीजन का एक एक जो वो वैलेंसी के लिए क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये जो है ये दूसरा सिलिकॉन जो आएगा, मतलब दूसरे खनिज का या फिर इसी खनिज का जो दूसरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा उसके ऑक्सीजन के उसके सिलिकॉन के साथ ये कंबाइंड हो जाता है ना। तो ये क्या करता है, एक लेयर बनाते हैं। जब ये कंबाइंड होते हैं तब लेयर बनाते हैं, तभी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो एक खाली एटम रहेगा, जैसा कि मैंने बताया सिलिकॉन SiO4 ये क्या रहेगा, ये आपका टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा। ये कैसे ज्यामिति बनाएगा, टेट्राहेड्रॉन की ज्यामिति बनाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका क्या होता है कि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो बैलेंस को कंटेन करने के लिए ये लिंकेज बनाता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो एक ऑक्सीजन जो सारे ऑक्सीजन होते हैं वो शेयरिंग होते हैं। वही क्या होता है कि जब खनिज होते हैं तो यही ऑक्सीजन कहीं कहीं पे कभी 2 ऑक्सीजन शेयरिंग होते हैं, कभी 1 ऑक्सीजन शेयरिंग होता है। तो उस तरीके से इनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ठीक है, एक टेट्राहेड्रल, जैसे ये टेट्राहेड्रॉन बनाया, एक जब 6 ऑक्सीजन होंगे वो शेयरिंग होंगे तब क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ठीक है, उस कंडीशन को हम ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। और इसी तरीके से जब ये चेन में बना लेते हैं, बहुत सारे सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं। फिर इसके बाद आएगा आपका, आगे हम चलेंगे तो इम्पोर्टेंट सेकेंडरी मिनरल्स, जो महत्वपूर्ण आपके गौण खनिज हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये होता है जैसे अभी हमने पढ़ा था सिलिकेट और नॉन सिलिकेट। तो जो सिलिकेट होगा, सिलिकेट में कौन से आएंगे, मेनली क्ले मिनरल्स आते हैं। क्ले मिनरल्स, क्ले किसको बोलेंगे, मृतिका। क्ले मृतिका खनिज आप इसको बोल सकते हो। मृतिका खनिज मतलब यहाँ पे हम सीधा सा बताना चाहेंगे कि जिन खनिजों से आपकी क्ले बनती है ना, उन खनिजों को हम क्ले मिनरल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं एलाइट, मोंटमोरलाइट और केओलाइट। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। ये सबसे ज़्यादा आपकी जो क्ले सॉइल्स होती हैं उसमें पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी काली मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी में भी आपको ये मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका नॉन सिलिकेट मिनरल। तो नॉन सिलिकेट मिनरल्स क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो जो एल्यूमिनियम और आयरन रहेगा उनके जो ऑक्साइड्स होंगे और हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन सिलिकेट मिनरल होंगे। मतलब क्या रहेगा कि इसमें सिलिकॉन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम होगा और आयरन होगा। तो जो एल्यूमिनियम और आयरन होगा तब इस केस में ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रॉन की जगह ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ठीक है, इसकी ज्यामिति कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल की रहेगी। और जो हेमेटाइट है, जियोटाइट है, गिब्साइट है, ये इसके ऑक्साइड्स होंगे। ये इसके मेनली कंपोनेंट्स होंगे या फिर खनिज होंगे। फिर दूसरे टाइप का कैसा होता है, नॉन सिलिकेट मिनरल, जिनमें कि सिलिकॉन की जगह क्या होता है, कार्बन होता है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्बोनेट्स मिनरल। तो उसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, कैल्सिट हो जाएगा, डोलामाइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर अगला आता है, अब कैल्सिट में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है ना, तो Ca, यहाँ पे मैं जैसे आपको लिख के बता देता हूँ,
CaCO3, ठीक है। तो CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए सिलिकॉन एब्सेंट है जबकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर रूप में कौन से सिलिकॉन और ऑक्सीजन खनिज में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं। उसके बाद आपका सल्फेट बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। तो जिप्सम क्या हो जाएगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4.2H2O। क्या होगा, मैं लिख के बता देता हूँ, CaSO4, ठीक, .2H2O, मतलब ये हाइड्रेटेड होता है। अब देखिए सिंपल सा, जब ये कैल्शियम सल्फेट रहेगा, जब इसमें वाटर ऐड हो जाता है, ठीक है, जब ये गीला हो जाता है, हाइड्रेटेड मोइस्ट हो जाता है, तब ये क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है ना। तो इसी तरीके से देखिए इसने आकार चेंज किया या नहीं किया। जब हम कहते हैं कि प्राइमरी मिनरल सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट होगा, वो प्राइमरी मिनरल होगा। लेकिन जब ये हाइड्रेटेड हो रहा है तब ये क्या बना रहा है, कैल्शियम सल्फेट बना रहा है। और ये जो बदला हुआ फॉर्म है इसको हम सेकेंडरी मिनरल कहेंगे या गौण खनिज कहेंगे। तीसरा आपका इसमें दिया है फॉस्फेट मिनरल्स। तो फॉस्फेट मिनरल्स का एग्जांपल क्या होगा, जो ये देखिए ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन मिनरल्स में क्या मिलेगा कि एल्यूमिनियम और आयरन मिलेंगे इन मिनरल्स से, ठीक है, आपके पौधे को। जबकि कैल्शिट और डोलामाइट से क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। जिप्सम से आपके प्लांट को क्या मिलेगा, कार्बन और कैल्शियम और सल्फर मिलेगा, है ना। फॉस्फेट एपेटाइट से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और आपका जो मेन कंपोनेंट इसमें क्या रहेगा, आपका फॉस्फोरस रहेगा, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। तो वेदरेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन सीक्वेंस, अनुक्रम में खनिजों का निरार्थकता। तो क्या हो जाएगा, मतलब जब आपकी अपक्षय हो गई है ना, जब अपक्षय होता है तो वो सीक्वेंसली किस किस स्टेज में होता है। कोई भी चीज़ जब टूटती है तो वो किस किस हिस्से में किस तरीके से टूटती है वो इसके अंदर आएगा आपका। तो अर्ली स्टेज ऑफ वेदरिंग में मतलब जो खनिज है आपका, तो अपक्षय का प्रारंभिक चरण, ठीक है। पहले चरण में जैसे सबसे शुरुआत क्या होगी, प्रारंभिक चरण होगा, उसमें किस तरीके का अपक्षय होगा, तो वो क्या हो जाएगा। जैसे आपका उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा रहेगा, किन में होगा, उन खनिजों के इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जिप्सम में होता है सबसे पहले, जैसे अगर जल्दी देखा जाए तो जल्दी कौन कौन से में हो जाता है अपक्षय, पहले जिप्सम में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में होता है, कैल्शिट, या फिर डोलामाइट में होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद जो आपकी आती है दूसरी स्टेज आती है, वो होती है इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ वेदरिंग, अपक्षय का मध्यवर्ती चरण। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी रीजन होता है जहाँ पे इसका क्या बनाते हैं, क्ले मिनरल्स बनाते हैं। ये जो होते हैं क्ले मिनरल्स बनाते हैं। और ये वाला जो इंटरमीडिएट स्टेज है ना, ये चरण या ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है सॉइल के लिए, क्ले, स्पेशली क्ले सॉइल के लिए। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जामों में कि क्ले मिनरल्स के लिए जो क्ले मिनरल्स बनाते हैं वो कौन से मिनरल होते हैं। तो उसका एग्जाम जब भी आपको आंसर देना होगा तो वो कौन से बनाते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स या सेकेंडरी खनिज, ठीक है। देन इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एलाइट हो जाएगा, वर्मिकुलाइट हो जाएगा और मोन्टमोर्लाइट हो जाएगा। तो इनमें क्या होता है, ये इनमें रिप्लेसिंग टेंडेंसी होती है। क्या होती है, रिप्लेसिंग टेंडेंसी होती है। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करता है, रिप्लेस करता है एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम रिप्लेस करता है सिलिकॉन को। तो उसके कारण इसमें क्या आता है, श्रिंकनेस, जो आपका मतलब फूला फूला सा हो जाता है। जब मिट्टी फूलती है ना, क्ले मिट्टी फूलती है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, जब धूप लगती है मॉइस्चर उसमें से ख़त्म हो जाता है तो श्रिंक हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये स्वेलिंग एंड थॉइंग उसको बोलते हैं हम। स्वेलिंग और थॉइंग वो किसके कारण होती है, इसी के कारण होती है। देन हम चलते हैं आपके एडवांस स्टेज ऑफ वेदरिंग पे। तो अपक्षय का उन्नत चरण, ये क्या होता है, एडवांस स्टेज होती है सबसे बाद की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सिलिकेट मिनरल्स लाइक केओलाइट एंड हेलोसाइट्स। तो जो केओलाइट है और हेलोसाइट्स होते हैं वो मिनरल्स, वो खनिज इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देन आपके आएंगे अगले नॉन सिलिकेट मिनरल्स
अब इसके जो सिलिकेट मिनरल होंगे वो केवलाइट और हैलोसाइट हो जाएंगे इस चरण में या इस स्टेज में। आफ्टर दैट गिबिसाइट्स, अब नॉन सिलिकेट मिनरल के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, गिबिसाइट्स हो जाएगा आपका, हेमेटाइट हो जाएगा, जियोथाइट हो जाएगा, रूलाइट हो जाएगा और जिरकॉन हो जाएगा एट्सेट्रा। तो ये देखिए आपका जिरकॉन है जिंक प्रोवाइड करवा रहा है, जबकि हेमेटाइट आयरन और जियोथाइट भी आयरन और गिबिसाइट एल्यूमिनियम, है ना। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट रॉक फार्मिंग मिनरल्स। तो जो फॉर्मूलेज हैं क्या होता है, कौन कौन किससे बनता है, किस टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो जो फॉस्फोरस कंटेनिंग मिनरल्स हो जाएंगे। कौन से मिनरल हैं, फॉस्फोरस कंटेनिंग मिनरल की फॉस्फोरस किस किस में, कभी कभी जब आप पढ़ेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं, और बाकी जो डिस्क्रिप्टिव हैं बीएससी वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके तो ये पूरा क्वेश्चन आता है, तो पूछ लिया जाता है कि फॉस्फोरस कंटेनिंग मिनरल्स क्या होंगे। तो विभिन्न रॉक बनाने वाले खनिजों का सूत्र फॉस्फोरस युक्त खनिज, जैसे कि फ्लोराइड फ्लोरोएपेटाइट। तो फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ca10PO4 होल 6F2, ठीक है। तो ये किसका है, फ्लोरोएपेटाइट का। जबकि एपेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Ca10PO4 होल 6 2 और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट वेरिसाइट, तो इसमें एल्यूमिनियम फॉस्फेट होगा AlPO4 2H2O, ठीक है, ये O बड़ा होगा थोड़ा। उसके बाद आ जाता है वेवेनाइट Fe3PO4 होल 2। इन सब में से जो रॉक का स्पेशली जो फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड होता है और जो ज़्यादातर पाया जाता है वो कौन सा मिनरल होता है, एपेटाइट मिनरल फॉस्फोरस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी ये भी फॉस्फोरस प्रोवाइड करवाते हैं आपके प्लांट को, ठीक है। कब प्रोवाइड करवाएंगे, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, किसको, प्लांट को। स्ट्रिंगनाइट भी होता है, ये आपको एग्जांपल दिया है FePO4 2H2O। देन आता है आपका बोरॉन कंटेनिंग मिनरल्स। तो बोरॉन कंटेनिंग मिनरल्स कौन से हो जाते हैं, बोरॉन खनिजों से युक्त, जिनमें क्या होगा, बोरॉन, प्लांट को जब बोरॉन दिया जाता है या प्लांट को जब नेचर के द्वारा, आप कहेंगे हम आर्टिफिशियली नहीं, किसके नेचुरली जो प्रोवाइड करेगा वो कौन से खनिज होंगे, वो होंगे आपका टॉर्मालिन, ठीक है। टॉर्मालिन में क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम है ना, होल थ्राइस ऑफ मैग्नीशियम आयरन, एल्यूमिनियम 6 एंड BO3 होल थ्राइस Si6O18, ये टॉर्मालिन का फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए मल्टीपल मिनरल्स जो खनिज हैं आपके, उसके एलिमेंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलेंगे या फिर पोषक तत्व बोलेंगे, वो सभी के सभी इससे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके आगे हम जब कंटिन्यू करेंगे तो आयरन कंटेनिंग मिनरल्स, फिर आयरन कंटेनिंग मिनरल्स कौन कौन से हो जाएंगे, जिनमें क्या होता है, आयरन मिलेगा। तो आयरन मिलने वाले कौन से होंगे, लिमोनाइट हो जाता है Fe2O3, है ना, 3H2O, फिर वेवामाइट हो जाएगा, फिर इल्यूमिनाइट हो जाएगा, सेडराइट हो जाएगा। तो इन सभी के आपको फॉर्मूले भी दिए रखे हैं, जैसे वेवामाइट का है Fe3PO4 होल 2। अब देखिए वेवामाइट आयरन के लिए भी काम आता है और फॉस्फोरस के लिए भी काम आता है। इल्यूमिनाइट है, ये फॉस्फोरस भी देता है और टाइटेनियम देता है, ठीक है ना। उसके बाद सिडराइट है, तो ये आपके कार्बन भी देगा, ऑक्सीजन और आपका आयरन, ठीक है। पायराइट होता है, पायराइट FeS2, ठीक है। पायराइट क्या हो जाएगा, स्पेशली किसके लिए होगा, सल्फर और आयरन के लिए, ठीक है। हेमेटाइट हो जाएगा Fe2O3। तो ये कुछ खनिज देखिए, जैसे पायराइट है, इस टाइप के कुछ खनिज क्या होते हैं, एक और काम करते हैं, ये पौधों को पोषक तत्व देने के अलावा जो आपकी खराब मृदाएं होती हैं, है ना, एसिडिटी और बेसिसिटी जहाँ जब हो जाती है, कहीं पे जहाँ अम्लीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है, तो उन कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको डालते हैं, ठीक है, इनको डालते हैं। अब जैसे क्षारीय सॉइल है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जिप्सम यूज़ करेंगे। तो जिप्सम डालेंगे। अब जिप्सम अगर आपके पास नहीं है तो आप जिप्सम की जगह पायराइट भी डाल सकते हैं। तो पायराइट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, FeSO4 है, फिर ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेगा। उसका रिएक्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा कि कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और उधर से आयरन कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। आयरन कार्बोनेट अलग हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट क्या करेगा, फिर कैल्शियम सल्फेट
आपकी मृदा में सुधार करेगा और पीएच को बफर करने की कोशिश करेगा। किसकी ओर ले जाएगा? न्यूट्रलिटी की ओर, जहाँ पे उदासीन मतलब 7 pH की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। ऐसी कंडीशन बनाएगा जहाँ से इनको हम सुधारक भी कहते हैं, ठीक है, भूमि सुधारक। ओके, देन आता है आपको कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट में क्या होता है? कॉपर होता है, आयरन होता है और सल्फर होता है, ठीक है। मैग्नेट जो आते हैं, फिर मैग्नेटाइट आता है, तो इसमें क्या होता है? आयरन और ऑक्सीजन होता है। जिंक कंटेनिंग मिनरल्स आ जाते हैं, तो इसमें जिंक कंटेनिंग में जिरकॉन भी आना चाहिए, जिरकॉन होता है। फिर सेफलराइट होता है ना। सेफराइट में क्या है? ZNS होता है इसका फॉर्मूला। सिम्थोसाइनाइट होता है, तो जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आपका जो मिनरल आएगा मैग्नीशियम कंटेनिंग मिनरल्स, है ना। तो मैग्नीशियम किस किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम के लिए जो जिम्मेदार रहेंगे वो कौन से खनिज रहेंगे? वो इप्सम हो जाएगा। तो इप्सम में क्या होता है? इप्सम का फॉर्मूला है आपका मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, ठीक है। 7 मॉलिक्यूल किसके रहेंगे? वाटर के रहेंगे और एक मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा। फिर आता है आपका मैग्नीसाइट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इसको भी बोला जाता है, ठीक है। फिर डोलामाइट आता है, तो डोलामाइट में दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। और इपोसामाइट होता है, इपोसामाइट में क्या हो जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट और 7H2O रहता है। अब देखिए इप्सम है और ये जो आपका इपोसामाइट है, इनका फॉर्मूला सिमिलर है ना, लेकिन स्ट्रक्चर जब बनेगा तो वो डिफरेंट होगा, ठीक। उसके बाद आगे हम चलते हैं कॉपर कंटेनिंग मिनरल्स। तो कॉपर कंटेनिंग मिनरल्स कौन से होंगे? जिसके द्वारा जो हमारे कौन सा पोषक तत्व मिलेगा पौधों को? सीधी सी बात है, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर किससे मिलता है? कौन से खनिज होते हैं? क्लोराइड से मिलता है आपका, तो कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कोवेलाइट से मिलता है, कॉपर CuS से। उसके बाद आ जाता है आपका चाल्कोपाइराइट बोलते हैं, कॉपर आयरन सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड होगा। देन मैग्नीशियम कंटेनिंग मिनरल्स आ जाएंगे। तो मैग्नीशियम कंटेनिंग मिनरल्स में कौन कौन से मैग्नीज कंटेनिंग मिनरल्स। तो मैग्नीज कंटेनिंग मिनरल्स कौन से हो जाएंगे? जहाँ पर आपका मैग्नीज है वो मिलेगा। तो अब वो किसके द्वारा मिलता है? पायरोलूसिट के द्वारा मिलता है, तो MnO2 हो जाता है। मैग्नेटाइट के द्वारा मिलता है तो MnOH हो जाएगा, ठीक है ना। रोडोकोरोसाइट से मिलता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? MnCO3। देन उसके बाद आता है मोलिब्डेनम कंटेनिंग मिनरल, जिसमें क्या होंगे? मोलिब्डेनम खनिज पदार्थ के रूप में होंगे। तो मोलिब्डेनम के लिए क्या हो जाएगा? सीधा सा नाम है मोलिब्डेनाइट, तो MoH2, वुल्फेनाइट PbMoO4। अब Pb क्या होता है? लीड होता है, ठीक है। तो इसमें लीड भी मिल जाएगा, और लीड क्या आ जाएगा आपका? हैवी मिनरल्स में आ जाएगा। हैवी मिनरल्स की डेफिनेशन याद है आपको? जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से ज़्यादा होती है वो किस टाइप के मिनरल्स होते हैं? हैवी। और जबकि अगर 2.85 से कम होती है जिसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो मिनरल्स कौन से हो जाते हैं? लाइट मिनरल्स। ओके, देन आपका एग्जांपल आ जाएगा पोवेलाइट। पोवेलाइट में कैल्शियम मोलिब्डेनम और ऑक्सीजन O4 के रूप में मिलेगा। थैंक यू। इसी के साथ आपका ये लेक्चर जो मिनरल का बचा हुआ था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक करिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप इससे अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।